प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी कल्याण महासंघ कलेक्टर दर पर मानदेय देना होगा। कलेक्टर दर पर मानदेय देना। नमस्कार, मैं हूं राष्ट्रबोध से संजय सिंह सेंगर। अभी मैं खड़ागढ़ में यहाँ पे बस स्टैंड के पास आया हुआ था, जहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारी लोग हड़ताल कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस पर्पस में लोग हड़ताल कर रहे हैं। आपका नाम भी है? नेहरूलाल जंघेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी कल्याण महासंघ के जिला अध्यक्ष। जी जी। जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई जी राजनांदगांव दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मैं अभी। जी, तो भैया किस पर्पस में हड़ताल चल रही है? आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे तो 3 प्रकार की है, जो हम पहले से भी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज पर्यंत तक शासन प्रशासन हमें अभी तक जो मांग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट अभी तक कोई भी कार्यवाही किया नहीं है, सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना उनका आश्वासन भी नहीं मिला है हमको। क्योंकि इस विषय पर गंभीरता से लेते हुए हम सभी छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी पूरे छत्तीसगढ़ लेवल में हड़ताल कर रहे हैं 3 दिवसीय। जो हड़ताल है 25 और 26, 27 3 दिवस का था, आज आखिरी दिवस है। आपकी मांगे कौन कौन सी है भैया? हमारी मांगे प्रमुख रूप से 3 प्रकार की है, पहले भी बताया हूँ मैं, है ना। उसमें से हमारे सबसे पहला और प्रमुख मांग है कि हमको अनियमित जीवन दीप कर्मचारी जो वर्षों से काम कर रहे हैं, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, क्योंकि उनको मानदेय के रूप में 2000, 3000 या 1500 रुपया दिया जाता है। तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमको एक निश्चित मानदेय दिया जाए, जो कलेक्टर दर होता है वो हमको दिया जाए। और उसके बाद हमारे दूसरी मांग है कि हमको कलेक्टर देते हुए हमको शासन द्वारा अपने घोषणा पत्र में जो 2018 के घोषणा पत्र में जो कहा गया है कि नियमितीकरण करेंगे, उसका हमको लाभ पहुंचाया जाए, और उसके बाद जो आउटसोर्सिंग जो लिया जा रहा है उसको बंद किया जाए। ये आपका नाम क्या है? जी, मैं राखी सेन जी। मैं राजनांदगांव जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी जी। मैं एनएम के पद में कार्यरत हूँ PHC मरकामटोला में। जी। हमारी मांगे हैं कि जितने भी कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मचारी जीवन दीप के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, वर्षों से कार्य कर रहे हैं, किसी को 10 साल, किसी को 6 साल, किसी 7 वर्ष, सभी लोगों का अलग अलग मानदेय मिला जाता है, जो कि कलेक्टर दर के रेट पे नहीं मिल रहा है। इतने वर्षों से हम लोग रेगुलर कर्मचारी जो कार्य करते हैं उसके आधार पर हम लोग भी समान कार्य किया जाता है, लेकिन सैलरी हम लोग का भी बहुत कम है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से आग्रह करती हूँ कि हम लोग छोटा सा कर्मचारी है और जो रेगुलर लोगों के हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को भी मानदेय दिया जाए और कलेक्टर दर किया जाए, और किसी की छटनी नहीं किया जाए। शासन से यही गुजारिश है, क्योंकि हम लोग का बहुत 2018 से घोषणा पत्र में ये हो चुका है कि हम सबको नियमित किया जाएंगे करके, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है और शासन को उसका कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है, अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। तो आगे आग्रह है छत्तीसगढ़ शासन से, हम लोग के बारे में कुछ, हमारे भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनके बारे में हम लोग का जीवन यापन नहीं हो पा रहा है इतने कम सैलरी में, तो हम लोग का भी कलेक्टर दर या फिर नियमितीकरण किया जाए, किसी की छटनी नहीं किया जाए, जो आउटसोर्सिंग है उसको बंद किया जाए। 50% जीवन दीप कर्मचारी को ये अधिकार मिलना चाहिए। इससे पहले और कब अब हम लोग कुछ प्रदर्शन किए थे, मांगे किए थे कलेक्टर साहब से? जी, कई बार लेटर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी का रिस्पांस नहीं मिला है। इससे पहले हम लोग 26/9 के भी लेटर दिए थे, 17/2 के भी लेटर दे चुके हैं, पर भी अभी तक कोई भी सुनवाई या कार्रवाई आश्वासन कुछ भी नहीं मिला। हम लोग की ये जो लड़ाई है हमारे कोई किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं है, ये सिर्फ हमारे शासन के लिए है। ये अगर सरकार आपकी कार्रवाई के अगेंस्ट नहीं जाती है, आगे आप लोग किस स्थिति में कुछ अगर इस तरह से अगर ये बात होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जाने के लिए तैयार हैं, और इसका मुख्य रूप से शासन प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा, है ना। अगले वर्ष में फिर विधानसभा चुनाव है, वो सब समझदार है सर कि हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। जब किसान के लिए दे सकते हैं और अदर विभाग के लिए जब दे सकते हैं, तो हम तो सेवा करने वाले विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, अगर हम नहीं रहते तो भी जो जान की जोखिम किए बगैर हम लोग कोविड में कार्य किए हैं, हम इतने डिलीवरी कराए हैं जो कोविड पॉजिटिव, मतलब कहीं सरकार के द्वारा बिल्कुल नाखुश है, इन लोगों की मांगे पूरी नहीं की जा रही है, और आगे विधानसभा चुनाव है, उन पर लोग के ऊपर विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में लोग क्या कर सकते हैं। कलेक्टर दर लेके रहेंगे, हमारी मांग पूरी करो। मैडम, आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रीति रजक है जी। मैं 2002 से जीवन दीप में हूँ जी। मेरा मानदेय बहुत कम है, हम लोगों का हड़ताल जायज है सर, है ना। 3 दिवसीय 3 दिवसीय मांग है, तो कलेक्टर दर किया जाए, वही फिर नियमितीकरण सर, वही मांग है।